हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। यानी कि 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सब का एक शॉट यानी कि वन शॉट यानी कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस क्लास में। इससे पहले आपको बता दें कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, उसका वीडियो हमने पहले से यूट्यूब चैनल पे डाल रखा। आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दिए हैं, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। प्रश्न है कि उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है हमें दिया क्या है, पहले उसको हम लोग लिख लेंगे कि दिया है, हमें दिया है कि अर्धगोले का व्यास क्या दिया हुआ है, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, तो ये है 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। हमें कहा है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, ये निकालना, हमें क्या निकालना है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 हो गया गुने पाई, पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है गुने आर स्क्वायर। तो अगर ये व्यास दिया है, ये व्यास दिया यानी कि डी दिए हुआ है, तो आर इक्वल टू हम जानते हैं D/2 यानी व्यास बट्टे 2, यानी कि 14 सेंटीमीटर बट्टे 2 हो जाएगा। तो ये कट के हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कट के कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें जो आर प्राप्त हुआ वो कितना सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, 7। तो यहाँ आर है, तो आर के जगह हम डालेंगे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको कीजिएगा तो ये होगा 2 गुने 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर गुने का 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा, बचा कितना, तो 22 दूना ये हो गया 44 गुने का इधर बचा कितना, तो 7 सेंटीमीटर। कितना बचा, 7 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होकर ये हो चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा, तो 1 बचा, या डायरेक्टली हम लिख दे तो ये 1 बचा। 7 1 टाइम कटेगा तो ये हो गया 2 गुने का 22 गुने का 1 गुने का 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर गुने का कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो गुना करो तो 22 दूना कितना हो गया, 44 हो गया, और गुने का कितना है, 7 एकम 7 है, 7 चुका 28 के 88 हो गया, 2 7 दूना 14, 7 चुका 28 से 2 कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो पहले लिख लेंगे दिया जो है, दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या कितना है, तो यह है 5 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई शंकु के आधार, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ बाबू, शंकु का ऊंचाई यानी एच दिया हुआ, कितना दिया हुआ, ये है 12 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो शंकु का
शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता क्या है, तो पाई आर एल होता, तो पाई का मान डालो 22/7 हो गया गुने आर। आर डालो यहाँ से आप, तो आर यानी कि त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर गुने एल। एल तो है नहीं हमारे पास, एल हमारे पास नहीं है, तो एल नहीं है तो कोई बात नहीं, एल हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एल निकाल लेंगे। एल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, तो आर का मान तो है हमारे पास, आर का मान हमारे पास है। आर का मान कितना है हमारे पास, तो आर का मान हमारे पास जो है 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लो, अब प्लस में एच स्क्वायर, तो एच का मान यहाँ से ले लेंगे। 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लो आप, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो एल इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस का 12 बढ़िया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एल कितना हो जाएगा हमारे पास, तो एल हो जाएगा रूट अंडर जोरो 5 4 9 4 2 6 1 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकालेंगे कैसे, तो आपको पता है 169 का 13 सेंटीमीटर गुने का हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और 2 के बदले में 1 निकलता है। एल बराबर कितना निकला, तो 13 सेंटीमीटर निकला। एल का मान कितना निकला हमारे पास, 13 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर हमारे पास निकला, तो हम यहाँ से लिख लेंगे 22/7 गुने आर। तो आर हमारे पास है यह 5 सेंटीमीटर गुने का एल, एल कितना निकला, तो 13 सेंटीमीटर निकला। क्लियर है, तो हम गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना हो गया, 5 दूनी हो जाएगा 10 के 0 हासिल 1 5 दूनी 10 के 11 गुने का 13 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर बट्टे कितना है 7, तो गुना कर दो 13 से। 13 से 100 में गुना कर दो आप, 13 से करोगे तो ये 0 11 33 से 0 11 का 11 0 3 3 1 4, ये हो जाएगा 1430 बट्टे का 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको दशमलव में तोड़ दोगे तो दशमलव में तोड़ दो आप, 7 दूना का 14 हो गया, ऊपर से या 3 यहाँ डालो 0, ऊपर से या 0 7 चुका 28, दशमलव डाल दो, ये हो गया 2 7 दूना 14 7 21 7 दूना 14, यानी ये हो जाएगा 204.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएंगे हमारे आंसर। अगला है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिर्फ त्रिज्या दिया हुआ है, फिर से दोहराते हैं, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ हमारे पास, दिया क्या है इस पे ध्यान दीजिए। तो हमारे पास दिया हुआ है अर्धगोले का त्रिज्या, क्या दिया हुआ है, अर्धगोले का त्रिज्या, यानी कि आर दिया हुआ हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू का 22/7 गुने आर का स्क्वायर, आर के जगह ये है 3.5 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 गुने 22/7 गुने का 3.5 सेंटीमीटर गुने का 2 बार लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब क्या करने हैं, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा भैया 2 गुने 22/7 गुने का दशमलव हटेगा तो 35 सेंटीमीटर बट्टे 10 गुने का ये भी हो जाएगा 35 सेंटीमीटर बट्टे 10। इसको काटेंगे 7 पच्चे 35 कटेगा, ठीक है, 7 पच्चे 35 कटेगा, 5 दूनी ये 10 कटेगा, 2 से ये 2 कटेगा, ठीक है। बच्चा कितना हमारे पास, तो बच्चा 22 गुने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 22 गुने 35 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे का 10,
सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे का 10। तो 35 को अगर हम 22 से गुना करें, 35 दूना 70, 35 दूना 70, 770 हो रहा है, यानी कि ये हो गया 770 बट्टे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि आंसर जो आया हमारे पास वो कितना आ गया, तो ये आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसके आयतन की गणना करें, यानी आयतन निकालना। फिर से दोहराते हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो पहले लिख लो आपको जो दिया गया है, तो दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ, शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो यह है 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि आधार की त्रिज्या, यानी शंकु की ही त्रिज्या की बात कर रहा है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये आपको दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, तो उसके आयतन की गणना कीजिए। आयतन निकालना, हमें क्या निकालना है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता क्या, फॉर्मूला डाल दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 इंटू का 22/7 पाई का मान आर स्क्वायर, तो आर का मान आप यहाँ से ले सकते हैं। आर का मान कितना है, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुने एच। एच कितना हमारे पास, तो एच आप देख सकते हैं ये है 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। तो 1/3 गुने का हो जाएगा 22/7 गुने का 7 का स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर गुने का 7 सेंटीमीटर गुने का 24 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब कटेगा तो हम काटेंगे, कटेगा क्या, तो देखो आप ध्यान से, तो 7 से 7 कटेगा, तो यहाँ बचा 1 सेंटीमीटर। 3 से कटेगा तो 3 8 24, तो 8 सेंटीमीटर। अब इसकी गणना करेंगे हम लोग, तो देख लो गणना करते कैसे हैं। तो 1 गुने का 22 गुने का 1 सेंटीमीटर गुने का 7 सेंटीमीटर गुने का कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो पहले सीएम वाला देखो, 1 2 3 सीएम, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। जैगो होता है पावर में आ जाता है, 1 2 3 सीएम है तो पावर में आ गया। अब गुना करो, तो गुना करो, तो 22 से कम 22, 22 से कम 22, उसके बाद में इधर कर लो, तो 7 8 56 गुने का कितना है, इधर वाला 22 है, या हम कर देते हैं, ये 22 गुने का कितना है हमारे पास, 7 8 56। ये तीनों का गुना 22 हो गया, और 7 और 8 7 56 हो गया। इस दोनों को गुना कर देंगे, तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, 2 1 3 3, यानी कि कितना आ गया, तो ये आ गया 1332 सेंटीमीटर क्यूब। ये है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर। क्लियर है। एक क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार की परिधि, एक बेलन है जिसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है। कितना है, 132 सेंटीमीटर है। तो उसकी ऊंचाई जो है 25 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने हैं। इसमें एक और फिगर बना देते हैं, देखिएगा। कह रहा है एक बेलन के आधार की परिधि, एक बेलन है हमारे पास, ठीक है, ये बेलन है, इस तरह से बेलन होता है, और बेलन का जो ऊपरी सिरा और नीचे वाला जो सिरा होता है वृत्त होता है। ये क्या होता है, वृत्त होता है। तो कह रहा है बेलन के आधार की परिधि, यानी चारों तरफ से ये जो बना ये परिधि कह रहा है। तो बेलन का परिधि इसको कहिए चाहे इसको कहिए, वृत्त का ही परिधि होता है। तो बेलन का परिधि जो होता है 2πr, या वृत्त का परिधि कहिए 2πr। तो ये दिया क्या क्या, पहले उसको हम लोग लिखेंगे। तो दिया क्या क्या है हमारे पास, तो दिया है बेलन का परिधि, बेलन की का परिधि। तो बेलन की परिधि, बेलन की परिधि जो दी हुई है 132 सेंटीमीटर दी हुई है, 132 सेमी यानी सेंटीमीटर दी हुई है। उसकी ऊंचाई यानी इस बेलन की जो है ऊंचाई यानी h, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ऊंचाई है इसकी, ये दी हुई है 25 सेंटीमीटर। कितना दी हुई है, 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, 25 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन।
यानी कि इस बेलनाकार वस्तु में कितना पानी आ सकता है या दूध आ सकता है, कोई भी लिक्विड है उसी को आयतन कहते हैं। इसके अंदर इसको भरेंगे हम लिक्विड से तो कितना आ सकता है वही हमें ज्ञात करना है, यानी आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि परिधि है तो आयतन का सूत्र लिख लेते हैं। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता क्या है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है उसको देखते हैं। तो हमारे पास एच दिया हुआ है, बेलन का एच दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई यानी एच दिया हुआ, कितना दिया हुआ, तो यहाँ से देख सकते हैं ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, इसको भी सीएम लिख दे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास बेलन का आयतन ज्ञात करना है। कुल क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, तो इसी पे हम इसको डाल देंगे। तो डालेंगे तो ध्यान से देखिए हमारे पास अभी है क्या, हमारे पास एच है, जो है उसको डालो। पाई का मान 22/7 गुने का आर, आर तो हमारे पास है ही नहीं, आर नहीं, कोई बात नहीं, आर नहीं है तो आर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखिए कि हम यहाँ पे वृत्त की परिधि या बेलन की परिधि जो है, बेलन की परिधि बराबर कितना है, तो 132 सेंटीमीटर। बेलन की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा, 132। बेलन की परिधि इतना होता है और निकाल के दिया 132 सेंटीमीटर। तो इससे हम आर निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, तो आप देखो 2 गुने का ये हो जाएगा 22/7 गुने का आर बराबर हो जाएगा 132। अब ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर ये भाग में है तो इधर आके गुना में जाएगा तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये ऊपर वाला जो है ये 2 और 22 ये आर के साथ गुना कर रहा है तो इधर ये भाग में आ जाएगा। तो 2 से अगर इसको काटिएगा, 2 से इसको काटिएगा तो 2 छक 12 और 2 छक 12 और 22 से काटिएगा, ठीक है, 22 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 22 से 3 मरतबे। तो 7 तिरिक कितना हुआ, 21 हो गया। कितना हो गया, 21 हो गया। कितना हो गया, तो 21 क्या, तो सेंटीमीटर। तो आर हमारे पास निकल चुका है 21 सेंटीमीटर आर हो गए। ठीक है, अब यहाँ मान डाल दीजिए। तो 21 सेंटीमीटर है तो 21 सेंटीमीटर 21 का स्क्वायर कर देंगे, 21 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और गुने का एच है तो एच का मान डाल देंगे यहाँ से हम 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से करेंगे तो 22/7 गुने का 21 सेंटीमीटर गुने का फिर से 21 सेंटीमीटर और गुने का ये वाला हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखेंगे तो ये कटेगा, 7 तिरिक 21, 7 तिरिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए अब इसको हम गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो टोटल पहले आप देख लो तो यह सीएम 1 गो 2 गो 3 गो, तो यानी सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे भी आयतन है तो आंसर हर हाल में क्यूब में ही आता है। तो 3 गो था तो पावर में 3 हो गया। अगर इसको आप गुना करते हैं तो 22 या कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और गुन्ने का कितना है 21 है तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 और गुन्ने का कितना है 25 है। गुन्ने का कितना है 25, 6 2 8 हो गया, 13 गुन्ने का कितना है 25 है। तो 6 पंचे 30 यानी कि ये आएगा कितना, तो ये आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर लंबा एक वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। फिर से देखिएगा, कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन, एक हम घन बना देते हैं यहाँ पे। ये है हमारे पास घन, ये है हमारे पास क्या है, घन है।
ये क्या है हमारे पास, घन है। और इस घन में कह रहा है कि इसका किनारा, इसका क्या है, किनारा। किनारा कहने का मतलब इसकी सभी भुजाएं जो है, इसकी सभी भुजाएं यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी 22 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये भी कितना है, 22 सेंटीमीटर है। उसी तरीक़ा से ये वाला देखिएगा ध्यान से, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी जो है ये भी है 22 सेंटीमीटर। उसी तरीक़े से ये चौड़ाई होता है, ध्यान से देखिए ये वाला चौड़ाई, तो ये भी है 22 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी सारे क्या है 22 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है उसको लिखेंगे। तो दिया है घन का किनारा, किनारा, घन का किनारा यानी भुजा, उसी को भुजा कहते हैं। ये दिया हुआ कितना, 22 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है कि इसी घन के भुजा को यानी इस पूरे घना आकार कोई वस्तु है जो पिघलने वाला है, जिसको पिघला के गला के अब 7 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर लंबा एक 7 सेंटीमीटर लंबा एक वृत्ताकार बेलन बनाया गया है। एक 7 सेंटीमीटर लंबा एक वृत्ताकार बेलन बनाया गया है। एक बेलन है, इस तरह से एक बेलन है, ठीक है, इस तरह से क्या है, एक बेलन है जिसकी 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ऊंचाई दिया हुआ। लंबा कहने का मतलब क्या है, ऊंचाई दिया हुआ है। एच जो है ये 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया गया है। 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला क्या बनाया गया है, एक वृत्ताकार बेलन बनाया गया। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। अब बात को समझिएगा, कहने का मतलब अगर हम मान ले कि घनाकार कोई वस्तु है, इसमें 1 लीटर पानी है, घनाकार कोई वस्तु है, इसमें पानी जो है कितना है, 1 लीटर है। उसी पानी को बेलनाकार वस्तु में रखेंगे तो 1 ही लीटर होगा ना, ऐसा थोड़ी कि बढ़ जाएगा घट जाएगा। उसका आकार जो होगा, बनावट जो होगा, आकार जो होगा वो बदल जाएगा। आकार क्या होगा, सिर्फ बदलेगा, बाकी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है इसका आयतन अगर 1 लीटर था तो यहाँ भी 1 लीटर ही है। तो कहने का मतलब है कि इसके आयतन को इसके आयतन के बराबर अगर हम कर देंगे तो हम आर निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है जितना आयतन इसका था उतना ही आयतन इसका है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, वृत्ताकार बेलन का लिख लेंगे बाबू, वृत्ताकार बेलन का ऊंचाई यानी एच दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, तो घन का आयतन, जितना आयतन इसका है उतना ही आयतन इसका, दोनों का क्या होगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर होगा। आयतन क्या होगा, बराबर होगा। हमने समझाया 1 लीटर पानी अगर इसमें है तो इसमें भी कितना हटेगा, 1 लीटर ही पानी हटेगा, कारण कि उतना ही आयतन वाला वस्तु, ये भी एक सिर्फ आकार क्या है, बदला हुआ है। तो अब आइए अब ध्यान से देखिए। तो घन का आयतन आप लिखेंगे, प्रश्नानुसार कर दीजिए, प्रश्नानुसार। समझ में आ गया कि प्रश्न क्या समझा रहा था और हम जो समझे उसके अनुसार कर रहे हैं। यानी कि घन का आयतन आप लिखो बाबू, घन का आयतन क्या लिखो, घन का आयतन कितना होगा, तो बेलन के आयतन के बराबर। तो आप लिखिएगा वृत्ताकार, या सीधे लिखिए ना, बेलन का आयतन, क्या लिखिएगा, बेलन का आयतन निकालना क्या था, त्रिज्या, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी क्या होगी, इस बेलन की, वही निकालने हैं हमें। तो आयताकार जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा। फिर से कह रहे हैं जितना आयतन घन का होगा उतना ही आयतन किसका होगा, घनाभ का, सॉरी बेलन का होगा। तो घन का आयतन होता कितना है, तो सूत्र लिखिए, सिर्फ काम चलेगा, भुजा क्यू होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो भुजा क्यू, तो भुजा के मान यहाँ से डाल दीजिए। भुजा का मान कितना दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे कि सर 22 सेंटीमीटर के पावर में क्यों दिख रहा है, पाई, तो पाई है हमारे पास, तो पाई का मान डाल देंगे। पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो आर निकालने हैं तो आर स्क्वायर रखने दो, गुने एच का मान आप डाल सकते हो, एच का मान यहाँ से आप डाल दो, तो एच का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। इससे ये तो कट जाएगा, इससे ये तो कट गया, ठीक है, इससे ये क्या हो गया, कट गया। तो कट तो गया, लेकिन बचा क्या, उसको देखिए, ठीक है, कट गया तो बचा क्या, उसको देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे हमको बच गया, यहाँ पे बच गया 1 सेंटीमीटर,
7 एकम 7, एक बार में कटा 1 सेंटीमीटर, और इधर हो गया 22 सेंटीमीटर गुने का 22 सेंटीमीटर गुने का 22 सेंटीमीटर गुने का, इधर देखिए 1 से 22 में गुना करेंगे, 1 से 22 में गुना करेंगे तो ये होगा 22 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान अगर आप देंगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इस पार्ट के साथ गुना कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। तो भाग करेगा तो हम इस पार्ट से इस पार्ट को काट सकते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू जो बचा, तो ये 22 सेंटीमीटर गुने का कितना बचा? 22 सेंटीमीटर। तो आर बराबर इसका स्क्वायर हम हटाएंगे तो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर गुने का कितना होगा? 22 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर कितना निकला? तो 2 के बदले 1 निकलता है, यानी कि 22 सेंटीमीटर निकला। यानी कहने का मतलब है कि इसका त्रिज्या कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी इस बेलन का? तो होगा 22 सेंटीमीटर। कितना होगा? 22 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना, इसमें आर ज्ञात करना है, जिसका आयतन जो है शंकु के आयतन के बराबर है। बढ़िया से समझिएगा, कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु है। एक क्या है हमारे पास? शंकु है। हमने बना दिया यहाँ पे एक क्या है हमारे पास? ये शंकु है। और कह रहा है शंकु की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई, ये वाला जो इसकी ऊंचाई होता है, ये वाला जो इसकी ऊंचाई होता है, ये ऊंचाई जो इसका है, ऊंचाई जो है ये 8.4 सेंटीमीटर है। कितना है? 8.4 सेंटीमीटर है। कितना है? 8.4 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है, आर जो है हमारे पास ये 2.1 सेंटीमीटर है। कितना है? 2.1 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस गोला का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। ठीक है, एक कोई गोला है, ठीक है, एक कोई गोला है जिसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसकी क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यानी त्रिज्या ज्ञात करना है। और त्रिज्या इस कंडीशन में ज्ञात करना है कि जिसका आयतन, जितना आयतन शंकु का होगा उतना ही आयतन इसका होगा। ठीक है, अगर मान ले आयतन में कहे तो अगर 1 लीटर शंकु में पानी भर सकते हैं तो 1 लीटर ही इस गोलाकार वस्तु में पानी भरा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, दोनों में सेम ही होगा। तो कहने का मतलब है दिया क्या क्या उसको लिख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि दिया है शंकु का आयतन, दिया है शंकु का ऊंचाई, क्या दिया हुआ है? शंकु का ऊंचाई यानी h बराबर 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की त्रिज्या भी दी हुई है। शंकु की त्रिज्या यहाँ से लिख लेंगे, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब क्या? तो आर, ये दिया हुआ कितना? 2.1 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? आर निकालना है किसका? इस गोले का। ठीक है, तो आप लिखो प्रश्न से, क्या लिखो? प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का आयतन बराबर है, तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन करो, या तो गोले का आयतन बराबर शंकु का करो। तो गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन हो जाएगा। क्या होगा? शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो अब आ जाओ हम मान डालेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यू, इधर तो आर है ही नहीं, इसमें गोला है, ये गोला है, और गोला में हमें कुछ दिया ही नहीं। ये क्या है हमारे पास? शंकु है, तो शंकु में दिया हुआ, गोला में कुछ दिया ही नहीं, देगा भी नहीं, क्या कि पाई है। अब आ जाओ इधर, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर तो दिया है, शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है, शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है, शंकु का त्रिज्या क्या है? दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है तो डालेंगे। शंकु का त्रिज्या है कितना? तो ये है 2.1 सेंटीमीटर के पावर में 2 गुने का एच भी दिया हुआ है। देखो ध्यान से, एच कितना है शंकु का? तो ये है 8.4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए आप, तो आपको दिखेगा यहाँ से कुछ कटेगा क्या? तो ये पाई से पाई कटेगा, 3 गुना में इधर आएगा भाग में, 3 से 3 कटेगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा? तो इधर बचेगा 4 इंटू आर क्यूब बराबर, इधर क्या बचा? इधर बच गया हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर इंटू का 2.1 सेंटीमीटर। देखो ये 2 बार था पावर में
पावर में कितना था 2, तो 2 बार हमने कर दिया, इनटू का ये हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। अब देखो गुन्ना में है, ये वाला गुन्ना में, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो हम कहेंगे कि आर क्यू बराबर, इसको हम आर क्यू बराबर इसको 4 को हम इधर लाके क्या कर देते हैं भाग में, तो 4 से काटोगे तो 4 से ये कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी का 8 और 4 एकम क्या होगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो आर क्यू है, क्यू हटा देंगे, पहले इसको देखिए 2.1 सेंटीमीटर गुने 2.1 सेंटीमीटर गुने का ये वाला 2.1 सेंटीमीटर हमारे पास है। ठीक है, तो अगर हम इसका क्यूब हटाते हैं, अगर क्यूब हटाते हैं तो ये अंडर रूट इस तरह से हो जाएगा, और पावर में कितना होगा क्यू, तो आर बराबर आपको पता है कि 3 गो के बदले एगो निकलता है, तो ये 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इसकी भी आर जो होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा ये 2.1 सेंटीमीटर ही होगा। गोले का त्रिज्या कितना निकला, तो वो निकला 2.1 सेंटीमीटर। अगला है कि किसी ठोस घनाभ जिसकी बिमाई 9 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। फिर से समझिए, कह रहा है किसी ठोस घनाभ जिसकी बिमाई दी हुई है 3। पहले हम बना देते हैं घनाभ का आकार, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ये घनाभ है, ये हमारे पास क्या है घनाभ है। ठीक है, और इस घनाभ की तीनों बिमाएँ दी हुई है, यानी कहने का मतलब है कि इसकी दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होता है वो दी हुई है। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो होता है वो दिया हुआ है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यानी कि लंबाई चौड़ाई, सॉरी लंबाई ये वाला हो गया चौड़ाई, और ये वाला क्या हो गया ऊंचाई, तीनों दिया हुआ है, किसी घनाभ का तीनों दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया है, पहले वही लिख लीजिए, दिया है, तो दिया है घनाभ की बिमाएँ, घनाभ की बिमाएँ, तो बिमाएँ कितना है, तो 9 सेंटीमीटर गुने का 11 सेंटीमीटर गुने का 12 सेंटीमीटर ये दिया हुआ। ठीक है, उसने कहा है कि इसी को पिघलाकर, इस घनाभाकार वस्तु को पिघला करके फिर से एक गोला बनाया गया। क्या बनाया गया है, एक गोला बनाया गया। क्या बनाया गया है, एक गोला, और इस गोले का व्यास दिया हुआ, यानी व्यास यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यानी कि व्यास कहे इसको, व्यास जो है वो दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो कितना है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। 3 सेंटीमीटर व्यास वाले ऐसा गोला बनाना है, गोलाकार वस्तु, जैसे गेंद टेनिस के खेलते हैं ना, तो जो बॉल देखते हैं गोलाकार, उस तरह से गोलाकार वस्तु बनाना है, और इतने सारे आयतन वाले कह सकते हैं, यानी घनाभ की तीनों भुजा दी हुई है। ठीक है, तो इसकी आयतन जितनी होगी उसी आयतन को पिघला करके, ठीक है, और छोटे छोटे आयतन वाले कह सकते हैं गोले बनाए गए हुए हैं, यानी एक बड़ा सा वस्तु है जिसको टुकड़ा टुकड़ा करके छोटे छोटे वस्तु बनाया गया है, जो कितना सेंटीमीटर का है, तो 3 सेंटीमीटर व्यास वाले। फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। एक घनाभ है जिसकी बिमाएँ, यानी बिमाएँ कहने का मतलब है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इस तरह का फिगर होगा, उसको पिघला दिया गया है, लिक्विड में बदला गया, फिर लिक्विड बदल के एक बॉल, गेंद, गोलाकार वस्तु के ढांचे में बनाया गया है, और गोलाकार जो वस्तु बना उसका व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस बड़े वस्तु से ये छोटे वस्तु, एक बात हम समझाते हैं आपको कि ये इतना बड़ा कोई वस्तु है, इससे छोटा छोटा गोलाकार वस्तु है, इस तरह का कितना वस्तु बनेगा, बस यही क्वेश्चन है।
इस तरह का छोटा छोटा वस्तु गोलाकार अगर काटेंगे तो इसकी संख्या कितनी होगी, कितनी संख्या में ऐसे गोलाकार वस्तु आप बना सकते हैं, वही पूछ रहा है। जबकि इस गोलाकार वस्तु का ये जो है किसी भी दिशा से ऐसे हम मापे तो वो 3 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपल सा करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपल सा करना क्या है, इसका आयतन बट्टे इसका आयतन कर दो। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे किए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हम लोग कि गोले कितने गोले बनाए जा सकते, तो गोले की संख्या लिखो, गोले की संख्या, गोले की संख्या लिखो। तो गोले की संख्या क्या होगा, तो ये घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, जितना आयतन होगा उसी में से तो बनेगा, बट्टे इसका आयतन, छोटे यानी गोले का आयतन, गोले का आयतन। घनाभ का आयतन हम लोग जानते हैं होता क्या है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, बट्टे गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, बीमाई का मतलब होता है भुजा, बीमा मतलब भुजा, तो वही चीज़ है लंबाई गुने चौड़ाई गुने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर गुने का 11 सेंटीमीटर गुने का कितना होगा 12 सेंटीमीटर, बट्टे का ये हो जाएगा 4/3 पाई यानी कि 22/7 गुने आर क्यू। आर यहाँ से निकाल लेंगे, डी जब दिया है, डी जब दिया है, ठीक है, गोले का व्यास, डी मतलब गोले का व्यास दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या यानी आर बराबर डी बट्टे 2 होता है, तो यानी 3 बट्टे कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, ये वाला आ जाएगा। ये किसका मान है, तो आर का मान है, किसका मान है, आर का मान है, यानी आर बराबर निकला, कहीं पे लिख दे तो आर बराबर यहाँ भी लिख सकते हैं d/2 यानी आर बराबर 3 सेंटीमीटर बट्टे 2, ठीक है। तो ये होगा 3/2, पावर में कितना क्यू है यानी 3 बार लिखना होगा, कितना बार लिखना होगा 3 बार लिखना होगा। तो गुने का पावर में क्यू है तो एक बार क्यू हम लगा ही देते हैं कि आसान हो जाएगा। इधर लिखते हैं तो 9 सेंटीमीटर गुने का 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुने का 12 सेंटीमीटर बट्टे 4/3 गुने का 22/7 गुने का 3/2 गुने का 3/2 गुने का 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ से क्या करेंगे कट करेंगे तो कटेगा कौन कौन, तो देखिए 2 दूनी 4 कट जाने हैं, 3 से 3 कट जाना है, ठीक है, 3 से 3 कट जाने हैं, ठीक है। ऊपर वाले को काटेंगे, ऊपर वाले को तो 3 चौका 12, 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9 कट गए। अब जो बच गया ये पलटी मारेगा तो ऊपर जाएगा, तो ये 3 गुने 11 गुने का 4 गुने का हो जाएगा 7, ठीक है, गुने का ये वाला 7 ऊपर जाएगा, गुने का ये वाला 2 ऊपर जाएगा, बच रहा 22। तो 22 कहाँ रहेगा, तो नीचे के नीचे, अब ये कटेगा 11 दूनी का 22, 2 से 2 काट दो यानी कि 3, यानी कि बचा कितना 3 गुने, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, तो ये बचा कितना, तो गोले की संख्या निकाल रहे हैं, बचा कितना, तो ये बचा 3 गुने का 4 गुने का 7, तो 4 से 12 कितना है 84। यानी कहने का मतलब ऐसे छोटे छोटे गोले जो बताए थे, एक बड़े घनाभ का एक छोटा छोटा गोला कितना बनेगा, तो कुल 84 गोला बनाया जा सकता है एक घनाभ को पिघला कर, उस घनाभ को जिसकी बीमाएं 9, 11 और 12 सेंटीमीटर हो। क्लियर है।